जिसमें अभी तक हमने देखा प्रैक्टिसिंग स्टेज, बेसिक स्टेप्स ऑफ अष्टांग योगा। 18 श्लोक से भगवान बताएंगे परफेक्शनल स्टेज, जो ऑलरेडी अष्टांग योग जिसने परफेक्शन प्राप्त कर ली है उसके क्या क्या रियलाइजेशंस है, वो कैसे उसने वो अटेंड किया होता है, तो वो हम देखेंगे। वो सारे स्टेप्स को भी प्रभुपाद भक्ति योगा से कनेक्ट करके अपने परपोर्ट में एक्सप्लेन कर देंगे। वो सब चीजें भी हम सब लोग प्रैक्टिस ऑलरेडी कर ही रहे हैं। So let's start with this and so किसने अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ा है, I suggest कि उन लोग को पढ़ना चाहिए एटलीस्ट एक बार तो श्लोका या सबको। वो लोग हैंड रेस कर सकते हैं और फिर पढ़ सकते हैं। जिसने एक बार भी नहीं पढ़ा है वो लोग ट्राई कर सकते हैं रीड करने का संस्कृत श्लोकास एंड ट्रांसलेशन। और जब तक श्लोक पूरा नहीं होता है तब तक उनको अनम्यूट नहीं करना है, सॉरी उनको म्यूट नहीं करना है, बाद में उनको। So who would like to read? They can raise their hand. ऑनलाइन में हमें नहीं शर्म आना चाहिए। चलो ऑफलाइन होता तो सब लोग देखते हैं हमको, यार ये पढ़ेगा वो पढ़। ऑफलाइन में, ऑनलाइन में तो कौन किसको देखेगा। चिराग प्रभु पढ़ेंगे आप? आपने एक बार भी नहीं पढ़ा है? खैर आप तो अनम्यूट कोई हो नहीं सकता। यस चिराग प्रभु पढ़िए, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। संस्कृत और फिर ट्रांसलेशन और फिर मैं कुछ एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हाइलाइट्स। यस ओके। यदा विनियतम चित्मात्मेन भावति स्थिते निस्पृहु सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वो योग में सुस्थिर कहा जाता है। अभी योग में सुस्थिर मतलब वेल एस्टैब्लिश्ड, परफेक्शन जिसने प्राप्त कर ली है, उसके अंदर ये 3 गुण होते हैं। मैंने एक येलो से हाईलाइट किया, एक ग्रीन से हाईलाइट किया और एक पिंक से हाईलाइट किया है। ये 3 क्वालिटीज उसके अंदर प्रचलित रहती है। सबसे पहले विनियतम चित्तम, उसका चित्त कैसा रहता है? अनुशासित रहता है। विनियतम मतलब डिसिप्लिन, रेगुलेशन, डिसिप्लिन के साथ उसकी सारी मानसिक कार्यकलापें सब डिसिप्लिन के साथ चलती है। टाइम से उठना, टाइम से सोना, टाइम से सारे प्रैक्टिस करना। हम जैसे लोग डिवोटीज के लिए टाइम पे सारे प्रोग्राम्स अटेंड करना, मंगला आरती अटेंड करना और डीटी वर्शिप करना, फिर रीडिंग करना, फिर उसके बाद हियरिंग करना। तो सारी मेंटल एक्टिविटीज विद प्रॉपर डिसिप्लिन। उसमें मेंटल मानसिक कार्यकलापों जो शब्द यूज किया है, विनियतम चित्तम, जो हमारा चित्त है, कॉन्शियसनेस, वो उसकी गाइडेड रहती है। उसमें कोई भी इंद्रिय तृप्ति का विचार नहीं आता है। प्रभुपाद तात्पर्य में इस पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि भौतिक इच्छाओं से रहित होता है। उसमें मुख्य क्या है? यस पढ़िए चिराग प्रभु, हाईलाइट हाईलाइट पॉइंट। ओके ओके। वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है जिनमें मैथुन प्रमुख है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। तो डिवोटीज को कभी मटेरियल डिजायर डिस्टर्ब नहीं करती है। ये परफेक्ट डिवोटी की मैं बात कर रहा हूँ। उसी तरह परफेक्ट योगी का भी यही स्टेटस है कि कोई भी भौतिक इच्छा है उसको विचलित नहीं करते। और प्रभुपाद कहते हैं समस्त भौतिक इच्छाओं में जो सबसे टॉप जो है भौतिक इच्छा, वो है सेक्स डिजायर। तो ये चीज ना टॉप मोस्ट योगी को डिस्टर्ब करती है, ना टॉप मोस्ट डिवोटी को डिस्टर्ब करती है। हम जैसे स्ट्रगलिंग साधक इससे स्ट्रगल करते हैं।
कुछ कभी हम सक्सेस होते हैं उसको ओवरकम करने में, कभी हम फेल हो जाते हैं उसको ओवरकम करने में। सो वी आर ऑल प्रैक्टिशनिंग स्टेजेस, हम सब अभी प्रैक्टिशनिंग स्टेज पर हैं। हम भी जब परफेक्शनल स्टेज पे पहुंच जाएंगे वी विल अचीव दैट थिंग। तो इस प्रकार से फर्स्ट है मानसिक, मेंटल डिसिप्लिन रहता है उसके पास। सेकंड, आध्यात्म में स्थित हो जाता है। आध्यात्म में स्थित होने का अर्थ है कि उसकी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाती है, तभी वो आध्यात्मिक में स्थित रह सकता है। ये नहीं कि सुबह अर्ली मॉर्निंग भगवान की सेवा में लगा है और दोपहर को माया की सेवा में लगा है, तो आध्यात्म में स्थित नहीं है। वो थ्रू आउट द डे भगवान की सेवा में स्थित रहता है, चाहे वो घर पे रहो या मंदिर में रहे या कोई भी भगवान की सेवा में लगा रहे, तो इस तरह से वो आध्यात्म में स्थित रहता है। और तीसरा, समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है। सो कोई मटेरियल डिजायर उसको डिस्टर्ब नहीं करती है, उसको परेशान नहीं करती है। इसमें इसी तात्पर्य में प्रभुपाद अम्बरीश महाराज का फेमस एग्जाम्पल कोट करते हैं कि अम्बरीश महाराज थे, इनका स्टोरी आता है श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में, और ये पूरे पृथ्वी के राजा थे। और ये रामचंद्र भगवान जिस वंश में आए थे उस वंश में ही आते थे अम्बरीश महाराज, रामचंद्र भगवान से भी पहले के ये। तो ये जब पृथ्वी के राजा थे तो इन्होंने अपने आप को भगवान की सेवा में कैसे लगाया, ये श्लोक पूरा उसका वर्णन करता है। इसका अनुवाद इस प्रकार से है कि सबसे पहले उन्होंने अपना मन भगवान के चरण कमलों में लगाया, उनकी वाणी भगवान के गुणगान में, उनके हाथ भगवान के मंदिर साफ करने में, उनके कान भगवान के कथाओं को सुनने में, उनकी आंखें भगवान का दर्शन करने में, उनका शरीर भक्तों के शरीर को स्पर्श करने के लिए, उनके घ्राणेन्द्रिय, शुद्ध हिंदी है ये, मतलब उनका जो नोस, जो सारी इंद्रियों में एक नोस भी एक इंद्रिय, भगवान पे चढ़ाए गए पुष्प, कमल पुष्प को सुगंध सूंघने के लिए। तो उनकी जीभ भगवान के चरण चढ़ाए हुए तुलसी पत्र का स्वाद लेने के लिए, उनके पैर तीर्थ यात्रा करने में, भगवान के मंदिर तक जाने में, उनका सिर भगवान को प्रणाम करने में, उनकी इच्छाएं भगवान की इच्छा पूरी करने में। इस प्रकार से सारी इंद्रियां उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दी। तो जो इस तरह से पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा देता है उसको कहीं भी भौतिक इच्छाएं परेशान नहीं करती है। और इन केस भौतिक इच्छाएं आती भी है, इजीली उसको ओवरकम कर सकता है, इजीली उसको नेग्लेक्ट, उसको अवॉइड इजीली कर सकता है। सो हम सारे डिवोटीज का गोल होना चाहिए कि हम इस स्टेज पर पहुंचे। अम्बरीश महाराज पूरी पृथ्वी के राजा थे, उनसे ज्यादा बिजी तो कोई हो नहीं सकता, पर हम उतने बिजी नहीं है जितने अम्बरीश महाराज बिजी थे पूरे वर्ल्ड को मैनेज करने के लिए। सो हम एटलीस्ट अपना घर या अपना जॉब प्रोफेशन ही मैनेज कर रहे हैं, तो हमारे पास इतना टाइम तो होना चाहिए कि हम भी इस प्रकार से सारी इंद्रियों को, मन को भगवान की सेवा में लगा सके। आगे ये हाईलाइट पॉइंट पढ़िए। निर्विशेषवादियों के लिए यह दिव्य व्यवस्था अनिर्वचनीय हो सकती है। सो ये निर्विशेषवादी शब्द जो है कई बार आपने सुना होगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कौन इस शब्द को एक्सप्लेन कर सकता है, वो हैंड रेस करे। निर्विशेषवादी का अर्थ क्या है? ओके, और कोई हैंड रेजिंग में कौन इसको समझाना चाहेगा निर्विशेषवादी शब्द को? निर्विशेष शब्द का अर्थ क्या है? Would like to explain निर्विशेष शब्द? अक्षत दवे, यस प्रभु बताइए, अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Yes.
तो निर्विशेषवादियों का मतलब है कि वो लोग जो नास्तिक लोग हैं, तो जिसको उनको मतलब कुछ भी इस तरह से कृष्ण भावना मुक्त में, कृष्ण भावना जो हम कृष्ण भावित लोग हैं, उसमें इन सब में कोई रुचि है नहीं। जो लोग बस मटेरियल वर्ल्ड में ही अपना काम मतलब खोजे जा रहे हैं, सब उसमें ही अपना वो कर रहे हैं, तो उनको हम निर्विशेषवादी हम उन लोग को कह सकते हैं। ये एक्यूरेट आंसर नहीं है ओके गुरुजी। निर्विशेषवादी का, वो नास्तिकवाद हो गया, ये निर्विशेषवाद हो गया। एक नास्तिकवाद, एक निर्विशेषवाद। नास्तिकवाद जो आपने एक्सप्लेन किया, निर्विशेषवाद अलग चीज है। ओके गुरुजी। या तो और कोई ट्राई करना चाहेगा? निर्विशेषवाद का अर्थ क्या है? यस, जय नागर प्रभु। निर्विशेषवादी वो लोग होते हैं जो बिना बिना अंतर के देखते हैं, मतलब हर चीज को एक तरह से ही देखते हैं। एक तरह से देखते हैं यानी कि जैसे भक्त होता है वो भी सुख दुख को समान देखता है, ठंडी गर्मी को समान देखता है, तो वो निर्विशेषवाद हो गया। मतलब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, मतलब शायद जो दोनों, मतलब जो दोनों कृष्णा कॉन्शियस है और जो नॉन कृष्णा कॉन्शियस है, उन दोनों एस्पेक्ट्स को सेम तरह से देखे शायद, मतलब उसमें बिना जज करे हुए किसी चीज को देखना। एग्जैक्ट नहीं पता है, मैं ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, नो प्रॉब्लम, हम सब ट्राई कर रहे हैं। मैं भी आप लोगों से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप कुछ गैसिंग करके बताएं तो शायद सही हो जाए। यस, खुशबू माता जी कैन ट्राई। निर्विशेषवादी का अर्थ क्या है? प्रभु जी, मायावादी। करेक्ट। अब मायावादी तो आपने सिनोनिम बोला, एक्सप्लेनेशन दीजिए उसका क्या होता है। जो ब्राह्मण पे फोकस करते हैं, मतलब उनको पता नहीं है कि ब्राह्मण के आगे भगवान भी है, वो सिर्फ भगवान के बॉडीली एफल्जेंस पे फोकस करते हैं और उनके लिए मुक्ति मतलब भगवान के साथ लीन हो जाना। तो ये एकदम एक्यूरेट डेफिनेशन है। निर्विशेषवादी का अर्थ है कि वो भगवान के रूप और आकार को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, भगवान को एक रोशनी की तरह, भगवान को एक ऊर्जा है, एक रोशनी है, उस पर ही वो ध्यान करते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि कृष्ण और राम जो थे वो एक्चुअल में भगवान नहीं है, वो एक मनुष्य थे और उन्होंने अपनी तपस्या से अपने आप को पावरफुल बनाया, और जो भी उन्होंने लीलाएं की ये सब माया का प्रभाव है। इसलिए ये लोग भगवान को कोई रूप आकार लेके नहीं समझते। ये लोग ये समझते कि राम और कृष्ण जो अवतार है वो भी उस इम्पर्सनल फॉर्म, उस ज्योति का या उस रोशनी का ही एक अंश है, एक रूप है। और जैसे वो पावरफुल बने ऐसे हम भी पावरफुल बन सकते हैं, हम भी उनकी तरह एकदम मायावीर बन सकते हैं, और एंड में हम सब भगवान बन जाएंगे। हम सब आत्मा है, जैसे भगवान एक बड़ी आत्मा है, वो सब बिखर गई आत्मा और उसमें हम सब आ गए हैं, हम सब फिर मृत्यु के बाद एक हो जाएंगे और सब भगवान बन जाएंगे। ये निर्विशेषवादी का कंसेप्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना। आज 90% पॉपुलेशन निर्विशेषवाद कंसेप्ट को बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेती है और उसी को ही मोस्टली लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। लोग इजीली ये समझ नहीं पाते हैं अभी भी कि भगवान मेरे और आपके जैसे एक व्यक्ति है। जैसे आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, ऐसे आप भगवान से बात कर सकते हैं, फेस टू फेस उनको देख सकते हैं, वो एक व्यक्ति है। ये परसीव कर पाना आज लोगों के लिए बहुत कठिन है। सो ये निर्विशेषवादी लोग के बारे में क्या कहते हैं प्रभुपाद के? निर्विशेषवादियों के लिए ये दिव्य अवस्था अनिर्वचनीय हो सकती है। अनिर्वचनीय मतलब वो लोग ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि वो भगवान की सेवा कैसे कर रहे हैं। जैसे अम्बरीश महाराज एक्सप्रेस कर सकते हैं कि भगवान के आंखों से भगवान का दर्शन करना, कानों से भगवान को सुनना, वाणी से भगवान का गुणगान करना, तो वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। पर निर्विशेषवादी लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास वो तो सब कुछ, सारी आइडेंटिटी को खत्म करना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी भी खत्म करना चाहते हैं। तो ये लोग क्या एक्सप्रेस करेंगे भक्ति को? तो इसलिए निर्विशेषवादी लोग भक्ति कभी कर नहीं सकते। निर्विशेषवादियों का संग करना ज्यादा खतरनाक है भौतिकवादियों से। भौतिकवादियों से संग करने से ज्यादा खतरनाक है निर्विशेषवादियों का संग करना। क्यों? क्योंकि निर्विशेषवादी जो होते हैं वो लोग
ये जो आत्मा का जो मूल स्वरूप है कि वो कृष्ण का दास है, वो आइडेंटिटी को ही खत्म कर देते हैं कि आत्मा जो है कोई एक्टिविटी नहीं करती, आत्मा भी एक उस ज्योति का अंश है, तो कोई कार्यकलाप कुछ नहीं होते, तो आत्मा की जो प्रवृत्ति है ना उसी को ही नष्ट कर देते हैं। और भौतिकवादी लोग एटलीस्ट उस प्रवृत्ति को नष्ट नहीं करते हैं, इसलिए मायावादियों का संग करना ज्यादा खतरनाक होता है किसी भौतिक व्यक्ति को संग करने से। तो पढ़िए अगला हाईलाइट ये, अतः भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों को अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। तो अतः ये जो अम्बरीश महाराज का ऊपर हमने उदाहरण देखा है, इसको बोलते हैं अर्चन पद्धति। यस। अतः सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं है, ऊपर वर्णित इंद्रियों तथा मन का दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि है, जिसे भगवत गीता में युक्त कहा गया है। तो ये सबसे प्रैक्टिकल है कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा भक्ति, जो हर कोई व्यक्ति प्रैक्टिस कर सकता है, विशेष करके जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं है, मतलब जो लोग अपने घर गृहस्थी में रहते हैं, जो अपने मटेरियल वर्ल्ड में अफेयर्स में लगे हुए हैं, उन लोग के लिए ये कृष्णा कॉन्शियस सबसे प्रैक्टिकल है रादर देन अष्टांग योग प्रैक्टिस करना, क्योंकि अष्टांग योग प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन और प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर आसन और विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, सेक्लूड प्लेस में रहना, अकेले रहना, ये सब हमने जो लास्ट टाइम चर्चा किया था, तो आज के लिए संभव नहीं है। सो अगले श्लोक में भगवान कंपेयर करते हैं कि जो जिसने ये 18th नंबर के श्लोक की अवस्था प्राप्त कर ली, इसी अवस्था को भगवान एक एग्जाम्पल से प्रेजेंट करते हैं 19 नंबर के श्लोक में। सो 19 नंबर के श्लोक ओपी प्रभु पढ़ सकते हैं आप। यस, आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। यथा दीपो निवतस्ततो नैन गते सोपामा स्मृता योगिनो यथा चित्तास्य युजतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तो किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो दीपक का प्रकाश, दीपक का उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे दीपक होता है एकदम स्टेडी रहता है, उसको कोई हवा जो है परेशान नहीं करती है, ऐसे जो अष्टांग योग में जो स्थित हो जाता है उसका मन भी इस तरह से अनवेवरिंग होता है, उसका मन भी उसको इस प्रकार से डेविएट नहीं करता, डिस्टर्ब नहीं करता है। तो आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम लोग जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जब प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा माइंड कितना वेवरिंग होता है। हवाओं को कंपेयर किया है डिजायर्स के साथ, जितनी डिजायर्स आपके पास, जो आपके अंदर होगी, उतना माइंड आपका वेवरिंग करने लगेगा। इस एग्जांपल में माइंड को दीपक से कंपेयर किया है और हवा को डिजायर्स से कंपेयर किया है। तो वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह मटीरियल डिजायर्स जब शुद्ध हो जाती है तो माइंड भी हिलता डुलता नहीं। अभी हमारा माइंड क्यों हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है? बिकॉज ये डिजायर्स की हवाएं इतनी तेज है कि स्थिर होने नहीं देता है। तो जब हम चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि हमारा माइंड क्या इस स्टेडी लैंप की तरह, स्टेडी दीपक की तरह रहता है कि बहुत वेवरिंग करता है, बहुत डिस्टर्ब करता है। सो इस माइंड को स्टेडी कैसे करना है? जैसे दीपक कैसे स्टेडी रहता है बिना विंडलेस प्लेस पर, ऐसे हम अपने माइंड को स्टेडी कैसे कर सकते हैं? भगवान 26 नंबर के श्लोक में बताएंगे। इसी अध्याय के 26 नंबर के श्लोक में भगवान हमें एंकरेज करेंगे, इंस्पायर करेंगे। तो माइंड एक्चुअली में माइंड स्टेडी तब हो सकता है जब हम इस बात से कन्विंस्ड हो जाएंगे। ध्यान से सुनिए, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है।
हमारा माइंड स्टडी तब हो सकता है जब हम इस बात से कन्विंस्ड हो जाएंगे कि जितनी भी भौतिक इच्छाएं मेरे माइंड में आ रही है वो सब कचरे की तरह समान है। तो जहाँ कचरा होता है, आपने देखा होगा, जहाँ भी कचरा होता है वहां पे बहुत गंदी स्मेल आती है, वहां कोई व्यक्ति रहना पसंद नहीं करता है, तुरंत वहां से भाग जाता है। और मटीरियल डिजायर्स, जो भौतिक डिजायर्स हमारे अंदर है, वो इस कचरे के समान है। जब हम इस बात से कन्विंस्ड हो जाएंगे कि ये सारे डिजायर जो है एक गार्बेज है, मेरे हार्ट के अंदर एक गार्बेज, तब हम माइंड को स्टडी करने में सक्सेस रहेंगे। नहीं तो हम लोग जब तक इस बात से कन्विंस नहीं होंगे ना, तब तक हम सब भौतिक डिजायर्स को एंटरटेन करते रहेंगे। कोई भी माइंड डिजायर्स प्रेजेंट करेगा, हम उस पर चिंतन मनन करते रहेंगे। मटेरियल डिजायर्स का जो सबसे टॉप मोस्ट डिजायर जो प्रभुपाद इस एक श्लोक पहले परपुट में बताते हैं, वो है सेक्स डिजायर। तो हम लोग उस पर चिंतन करते रहेंगे तो हमारा माइंड इतना वेवरिंग रहेगा। लड़का यही मेडिटेट करता है कि मुझे वो लड़की पसंद है, उसको कैसे प्राप्त करें। लड़की यही मेडिटेट करता है कि वो लड़का बहुत अच्छा है, उसको मैं कैसे प्राप्त करूं। सो जितनी मटेरियल डिजायर ऐसे रहेगी, हमारा माइंड उतना डिस्टर्ब रहेगा। इसलिए देखना, हमारे जो यूथ्स है आजकल के, जो कॉलेज में जाते हैं, वो लोग इतने, उनका इतना वेवरिंग माइंड है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉलेज में एंटर किया होता है, नए नए लड़कियों को वो देखते हैं और लड़की जो है नए नए लड़कों को देखती है, दोनों अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे को, दोनों सीक्रेटली डिजायर करते हैं कि मुझे वो लड़की मिल जाए, मुझे वो लड़का मिल जाए, और स्टडी पे फोकस तो होता ही नहीं है। और फिर एक दूसरे को इम्प्रेस करने का ट्राई करते हैं, उसके लिए किसी प्रोफेसर का मजाक उड़ा देते हैं, कभी क्लास बंक कर देते हैं, कभी कैंटीन में खाना खाने चले जाते हैं, कभी फास्ट बाइक चला लेते हैं। मुझे याद है, मैं भी जब कॉलेज में था तो ऐसा ही सिचुएशन होता था। तो जनरली मेरे जो क्लासमेट्स होते थे, जैसे ही कॉलेज में एंटर करते इतना फास्ट बाइक लेके अंदर जाते थे। तो मैं ये सोचता था, इतना फास्ट लेके जाते हैं तो लड़कियां लोग इनको देख भी नहीं पाते होंगे, इतना फास्ट क्यों चलाते हैं। मैं होता तो धीरे चलाता एटलीस्ट सब लोग देखते थे सही, पर ये सब लोग इतने फास्ट चलाते हैं कि कोई देखने का टाइम नहीं है। तो मैं सोचा था इस तरह से ये कैसे इम्प्रेस करते हैं। तो जनरली यूथ्स का माइंड इस प्रकार से बहुत वेवरिंग और डिस्टर्बिंग रहता है। आज ये तो मैंने आपको 10-11 साल पुरानी बात बताई, अभी के कॉलेज में क्या सीन है इतना जानकारी नहीं है, बट इस तरह से हमारा माइंड वेवरिंग रहता है। सो उसको हमें स्टडी करना है भगवत गीता रीडिंग करके। इसलिए यूथ्स को पकड़ के भगवत गीता रीड कराना वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। आप सब लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि आप लोग खुद आ जाते हैं हर ऑल्टरनेट डे और गीता स्टडी करने का प्रयास करते हैं। यू आर ऑल फॉर्चुनेट सोल्स। सो नेक्स्ट श्लोक में भगवान एक्सप्लेन करेंगे कि रियलाइजेशंस क्या है उसके, उस व्यक्ति के जिसने अष्टांग योग में सिद्धि प्राप्त कर ली। व्हाट आर द रियलाइजेशंस? तो पढ़ सकते हैं श्लोक। ओपी प्रभु कैन कंटिन्यू। यस प्रभु जी। यत्रो परामते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैव आत्मन आत्मनं पश्यन् आत्मनि तुष्यति सुखम अत्यांतिकम यत्तद बुद्धिग्रहम् अतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवं स्थिस चलति तत्वतः यम लब्ध्वा चापरम लभम मन्यते नाधिकम तत्त यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुनापि विचलते तम विद्यद दुख संयोगा वियोगम योगा समंजितम योग समंजितम। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है।
इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। यस, सो ये उसका रियलाइजेशन है। किसका? जिसने अष्टांग योगी में सिद्धि प्राप्त कर ली है। सो श्लोक पर अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो शब्द यूज किए हैं सुखम आत्यांतिकम, सुखम आत्यांतिकम। तो सुखम आत्यांतिकम मतलब बाउंडलेस हैप्पीनेस। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? सुख, परम सुख, मतलब एंडलेस हैप्पीनेस। उस व्यक्ति को एंडलेस हैप्पीनेस मिलती है। कैसे कैसे एंडलेस हैप्पीनेस मिलती है? बुद्धि के द्वारा। बुद्धि ग्राया, बुद्धि ग्रायम, बुद्धि ग्रायम, अतीन्द्रियम। अतीन्द्रियम, 3 शब्द यूज है इसके अंदर, बुद्धि ग्रायम अतीन्द्रियम। ये बाउंडलेस हैप्पीनेस उसको कैसे मिलती है? बाय इंटेलिजेंस। बुद्धि ग्रायम, ग्रायम मीन्स क्या बोलते हैं? ग्रहण करना, राइट? तो बुद्धि के द्वारा वो ग्रहण करता है बाउंडलेस हैप्पीनेस को। अतीन्द्रियम, अतीन्द्रियम मतलब स्पिरिचुअल सेंसेस। क्या है इसका? दिव्य, यस। तो अगर हमें बाउंडलेस हैप्पीनेस चाहिए, मतलब अनएंडिंग हैप्पीनेस चाहिए, तो हमें इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल हम सभी लोग आनंद की खोज में हैं, हम सभी लोग सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं। कोई दुख को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, एवरीबॉडी वांट्स टू बिकम हैप्पी। और रियल हैप्पीनेस हमने एक्चुअली अभी तक अनुभव नहीं किया है। ये हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। हमने जो भी अभी हैप्पीनेस एक्सपीरियंस किया हमारे लाइफ में अब तक, जो 20-30 साल हमने निकाले, उसमें हमने जस्ट एक रिलेटिव हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस किया। रियल हैप्पीनेस को अभी तक हमने एक्सपीरियंस नहीं किया। तो रिलेटिव हैप्पीनेस कैसा है कि इसका एक हमें सुख मिलता है, फिर बाद में वो खत्म हो जाता है। बट रियल हैप्पीनेस कैसा है कि ऑलवेज इंक्रीजिंग, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, कभी कम नहीं होता है, और इसमें वेराइटीज रहती है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रियल हैप्पीनेस की। और रिलेटिव हैप्पीनेस में कुछ समय के लिए हमें सुख मिलता है, पर बाद में हम उससे बोर हो जाते हैं, हमें कुछ नया चाहिए होता है। जैसे हम देखते हैं फोन्स में इतने सारे मॉडल्स आ जाते हैं, लैपटॉप्स में इतने सारे मॉडल्स आ जाते हैं, और कपड़े में इतने सारे फैशन आ जाते हैं। हर जगह पे वैरायटीज नई नई आती है, तो पुरानी चीजें हमें खराब दिखती है, पुरानी चीजें में हमारा मन चला जाता है। सो ये सारी रिलेटिव हैप्पीनेस है। हम लोग सुखम आत्यांतिकम हमारा गोल होना चाहिए, अनएंडिंग हैप्पीनेस। तो वो कैसे आएगा? थ्रू इंटेलिजेंस। जब हम बुद्धि के द्वारा समझेंगे कि ये भौतिक जगत में रिलेटिव हैप्पीनेस है, रियल हैप्पीनेस नहीं है। और दूसरा पॉइंट, बुद्धि से हमें ये समझना है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, और हम जो भी सुख का भी अनुभव कर रहे हैं वो शरीर के लेवल को अनुभव कर रहे हैं, जो हमारी आइडेंटिटी नहीं है। हमारी आइडेंटिटी है कि हम आत्मा है। उस लेवल का सुख हमने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो उस लेवल के सुख को एक्सपीरियंस करने के लिए हमें थोड़ा इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, ऐसा कहते हैं भगवान। क्योंकि डेड बॉडी है, उसके पास भी हाथ पैर दिमाग सब है, पर वो हैप्पीनेस को परसीव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा चले गई है। जो इंजॉय एक्सपीरियंस करने वाली चीज है वो उस बॉडी से निकल गई है, तो वो अभी हमारे बॉडी के अंदर है, जो कि हम खुद है, हम आत्मा है। तो वो आत्मा जो रियल इंजॉयर है, उसको हमें रियल हैप्पीनेस वहां से हमें फील करवानी है। जो रियल हैप्पीनेस, ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस जिसको बोलते हैं। तो
सभी लोग यही प्रयास कर रहे हैं। अष्टांग योगी भी हैप्पी होना चाहता है, कर्म योगी भी हैप्पी होना चाहता है, ज्ञान योगी भी हैप्पी होना चाहता है, भक्ति योगी भी हैप्पी होना चाहता है। सबका गोल यही है, टू बिकम हैप्पी, टू बिकम पीसफुल, टू बिकम सेटिस्फाइड, बट तरीके अलग अलग है। अभी जो हम हैप्पीनेस कर रहे हैं वो फ्लिकरिंग हैप्पीनेस, कभी अच्छा लगता है कभी बुरा लगता है। सो इसलिए आगे इस श्लोक में बता रहे हैं, यम लब्ध्वा चा परम लाभम। यम लब्ध्वा मतलब कि जब वो ट्रांसेंडेंटल स्टेज पर पहुंच जाता है, लब्ध्वा मतलब अचीविंग, जब इस प्रकार से वो सुखम आत्यांतिकम जो शब्द है उस स्टेज पर पहुंच जाता है, चा परम लाभम, तो मन्यते ना अधिकम, वो फिर ये समझ जाता है कि इससे अधिक और कुछ नहीं। मन्यते ना अधिकम, इससे हाईएस्ट अचीवमेंट कुछ भी नहीं है जब वो ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस को प्राप्त कर लेता है। फिर यस्मिन स्थितो न दुखे न, इस तरह जब वो स्थित हो जाता है ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस, यस्मिन स्थितो, जब ऐसे स्थित हो जाता है तो क्या है, न दुखे न गुरुणापि विचालयत, तो दुख में विचलित नहीं होता है। गुरुणापि मतलब जितना बड़े से बड़ा दुख उसके जीवन में आएगा ना, न विचलयते, ये इसका ट्रांसलेशन है। इस प्रकार जब वो स्थित हो जाता है तो बड़े से बड़ा दुख, गुरुणापि मतलब बड़े से बड़ा दुख से वो विचलित नहीं होता है। तो हमारे जीवन में कई सारी डेंजरस सिचुएशंस आती है, बट अगर हमारा माइंड फोकस रहेगा और ये प्रिपरेशन में रहेगा कि मुझे भगवत धाम जाना है, तो ये सारे डेंजर्स को हम इजीली ओवरकम कर पाएंगे, क्योंकि ये आने ही है, लेट देम कम, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूँ सुख के पीछे भागना छोड़ दो और दुख से दूर भागना छोड़ दो, तो आप सेटिस्फाइड रहोगे। हम लोग सुख के पीछे भागते हैं और दुख को भगाने का प्रयास करते हैं, और गीता ये बोलती है कि सुख के पीछे मत भागो और दुख से दूर मत भागो। तो ये चीज आनी ही आनी है, पर हमें प्रिपेयर क्या करना है कि वी हैव टू गो बैक होम, बैक टू गॉडेड। कुछ समय के लिए ही वो जो भी दुख आता है वो कुछ समय के लिए ही आता है, जैसे सुख जो है कुछ समय के लिए आएगा और चला जाएगा, ऐसे भी दुख जो है कुछ ही समय के लिए आएगा, रोज चला जाएगा। उसको हमें परमानेंट समझ के दुखी नहीं हो जाना है, रोना नहीं है, डिस्करेज नहीं हो जाना है, होपलेस नहीं हो जाना है, क्योंकि एवरीथिंग, एवरी सिचुएशन, एवरी पर्सन इज टेम्पररी। हम लोगों ने उसको परमानेंट समझ के अपने जीवन को और कॉम्प्लिकेट बना दिया है। बाकी सब कुछ टेम्पररी है इस मटेरियल वर्ल्ड में, ये मैं आपको बॉन्ड लिख के दे सकता हूँ। कोई भी सिचुएशन, कोई भी व्यक्ति आपको परमानेंट परेशान नहीं कर सकता, नेवर नेवर नेवर। ये गुड न्यूज है एक प्रकार से देख लो। तो इस प्रकार से व्यक्ति जब ट्रांसेंडेंटल स्टेज पर पहुंच जाता है तो उसको बड़े से बड़ा खतरा वो इजीली उसको ओवरकम कर सकता है। हमारे शास्त्रों में से कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपने भी सुने होंगे कि उसके जीवन में इतने सारे दुख आए हैं पर उसको उसने इजीली क्रॉस कर लिया है, क्योंकि उसने वो अनएंडिंग हैप्पीनेस को अचीव किया है। वो अनएंडिंग हैप्पीनेस क्या है कि आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा और मेरी एक ही ड्यूटी है टू सर्व कृष्णा। ये कॉन्शियसनेस ही उसके माइंड में रहती है, जिसकी वजह से वो सारे मटेरियल जो टर्बुलेशंस है, जो इतने भी भौतिक दुख है, उसको इजीली ओवरकम कर सकता है। ऐसा कोई आप शास्त्र में से उदाहरण बता सकते हैं कि उसने बड़ी से बड़ी कठिनाई को इजीली क्रॉस कर लिया हो और सुखम आत्यांतिकम वाले स्टेज पर आ गया हो? ऐसा कोई उदाहरण? यस खुशबू माता, यू कैन स्पीक। मीराबाई। मीराबाई बोल सकते हैं, यस। और कोई? हरे कृष्ण। यस, प्रहलाद महाराज के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। प्रहलाद महाराज के बहुत सारे एग्जांपल्स है, राइट।
हिरण्यकशिपु ने उनको कितना परेशान किया, फिर भी उन्होंने कभी भी हिरण्यकशिपु की कंप्लेंट नहीं की भगवान को। वो हमेशा बोलते थे कि इनका उद्धार कर दीजिए, इनको मुक्ति दे दीजिए, उनके लिए प्रे करते थे, बट वो कभी रिटेलिएट नहीं करते थे। और कभी भी एक भी श्लोक पूरे भागवतम में ऐसा नहीं है जो प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु के बारे में कुछ नेगेटिव कहा। आप रिफर कर सकते हैं, पूरे 7 कैंटो में कहीं भी ऐसा एक श्लोक नहीं है जिसमें वो नेगेटिव बोल रहे हो। तो यस प्रहलाद महाराज, और कई उदाहरण? यस जय प्रभु। नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता, यस। आप लोग ऐसे नाम बोल रहे हो मैंने जिसके बारे में पढ़ा नहीं है। नरसिंह मेहता है, मीराबाई है, ये सब स्टडी मैंने इतना किया नहीं है, बट मैंने सुना है दे आर ऑल वेरी exalted devotees. Yeah. Yes, धीरज कुंती माता जी प्रभु जी। यस कुंती महारानी, वो तो प्रे करती थी दुख लाओ मेरे जीवन, ऐसा प्रे कर, क्यों ऐसा प्रे करती थी? ताकि वो हमेशा भगवान को याद करे, क्योंकि दुख में हमारा माइंड ऐसे कंडीशन हो गया है कि दुख में हमेशा भगवान को याद करते हैं और सुख में भूल जाता है। तो कुंती महारानी ये नहीं चाहती थी कि भगवान को भूले, इसलिए हमेशा दुख देते रहो मुझे, हमेशा आपको याद करती रहो। अल्टीमेट गोल दुख नहीं, अल्टीमेट गोल आपको याद करना है। यस यस निश्चित प्रभु। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो एकदम लेटेस्ट एग्जांपल दिया। यस परफेक्ट। और कोई है? 5 पांडव थे, यस, वो भी बहुत ही उन्होंने संघर्ष और दुखी वाला जीवन जिया, बट इजीली उसको ओवरकम कर सके बाय ग्रेस ऑफ कृष्णा। सुदामा जी। सुदामा इज आल्सो गुड एग्जांपल, यस। सो इस प्रकार से जो डिवोटी होता है इजीली इन सब चीजों को ओवरकम कर सकता है, और अष्टांग योगी भी कर सकता है, यस। सो इसका तात्पर्य काफी बड़ा है, आप लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। मैं आपको हाईलाइट पॉइंट्स ही पढ़वाता हूँ, एंड यहाँ से पढ़िए। यस जब तक शरीर रहता है तब तक, कहाँ से प्रभु जी ऊपर? हाँ यहीं से, जब तक शरीर है। हाँ, जब तक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताएं आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन को पूरा करना होता है। किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता। फिर से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है पूरा। यस। किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह शरीर की आवश्यकताओं की वॉइस नहीं आ रहा है आपका। इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता। ओके यस। प्रत्युत वह घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और कृष्ण भावनामृत में दिव्य सुख भोगता है। वह दुर्घटनाओं, रोगों, अभावों और यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है। किंतु कृष्ण भावनामृत यह भक्ति योग संबंधी अपने कर्मों को पूरा करने में वह सदैव सचेष्ट रहता है। दुर्घटनाएं उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती। यस। तो इस प्रकार से वो स्टेडी रहता है। कोई भी दुर्घटना हो या बीमार हो गया हो या कुछ भी हो, प्रियजनों की मृत्यु हो जाए, ऐसी आपातकालीन घटनाओं में भी वो निरपेक्ष रहता है, स्टेडी रहता है। 24 नंबर श्लोक। 24 नंबर श्लोक में एक मेथड समझाते भगवान। 24, 25 और 26 ये 3 श्लोकों में भगवान एक मेथड समझाते हैं कि कैसे अष्टांग योगी, अभी जो हमने स्टेज स्टडी किया उस स्टेज तक कैसे वो पहुंचता है। सो 24 नंबर श्लोक, यस पढ़िए। कोई रीड करना चाहेगा 24 नंबर? रेज हैंड कर सकते हैं। यस नेहल प्रभु आप पढ़िए।
सनिश्चयेन युक्तो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभावात्मा प्रभावन कामस व्यक्ता सर्वान ऐसताः मनसैवेन्द्र ग्रामम विनियामा समन्ताः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। इसमें कई सारी क्वालिटीज है जो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। एक मिनट में इसमें हम देखें फटाफट श्लोक में तो कौन कौन से पॉइंट्स है। एक तो संकल्प तथा श्रद्धा, ये पॉइंट आ गया। दूसरा इसमें लगे पथ से विचलित नहीं होता, ये पॉइंट आ गया। समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग देता है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। सारी इच्छाओं को, ऐसा नहीं सब इच्छाओं को छोड़ दूंगा, सिर्फ इस इच्छा को छोड़ के, विदाउट एक्सपेक्टेशन सभी इच्छाओं को त्याग देता है। फिर मन के द्वारा सभी और से इंद्रियों को वश में करे। तो ये कुछ क्वालिटीज जिसपे वो वर्क करता है और फिर वो हाईएस्ट स्टेज पे पहुंचता है। तो यहाँ पे संकल्प और डिटर्मिनेशन की बात करते हैं प्रभुपाद पूरे तात्पर्य के अंदर, क्योंकि विदाउट डिटर्मिनेशन हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। विदाउट डिटर्मिनेशन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। कोई भी चीज आपने अगर ठान ली मुझे करना है, उसके लिए आपको डिटर्मिनेशन चाहिए। और इसी श्लोक में प्रभुपाद डिटर्मिनेशन का एक सीक्रेट बताते हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जनरली हमारा कई बार हम देखते हैं डिटर्मिनेशन बहुत कभी कभी कम हो जाता है भक्ति के अंदर या कोई भी कार्य में। तो उसका रीजन क्या है प्रभुपाद, मैं इसी श्लोक के लेक्चर को सुन रहा था, तो मैं आप लोगों के साथ वो लेक्चर शेयर करता हूँ। डिटर्मिनेशन के ऊपर प्रभुपाद बताते हैं। पढ़िए नेहल प्रभु, इंग्लिश में है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसको। डिटर्मिनेशन के ऊपर कहते हैं प्रभुपाद यहाँ। आपको अनम्यूट करना रहेगा। यस, अनम्यूट हो गया आप। हरे कृष्णा प्रभु। यस। This determination can be, I mean, actually practiced or can be actually attained by one who does not indulge in sex life. His determination is strong. Therefore, in the beginning, it was said that without sex life, the determination or controlled sex life. If you indulge in sex life, then this determination will not come. Flickering determination. You see, therefore, the sex life should be controlled or given up. If it is possible to give up altogether, if not controlled, then you will get determination, because after all this determination is bodily affair. So these are the methods how to get determination. So किस प्रकार से हम डिटर्मिनेशन में क्यों फेल हो जाते हैं हम? Because we cannot control our sex desire, इसलिए हम डिटर्मिनेशन में हम फेल हो जाते हैं। तो ये मुख्य कारण बताते हैं प्रभुपाद, और इसी डिटर्मिनेशन को आगे एक्सप्लेन करते हैं महात्मा गांधी का एग्जाम्पल देके। एग्जाम्पल यस, पढ़िए फिर से यहाँ से नेक्स्ट। If you can indulge in sex life, you cannot fix up your mind in anything. That is the effect of brahmachari life. If you remain brahmachari without sex life, then you can be determined. तो अभी महात्मा गांधी का एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद, ध्यान से सुनिएगा उसको। यस।
Just like we have seen a practical example of Mahatma Gandhi in India. Now he started a movement, non-violent, non-cooperation. The movement, the fight declared against the powerful British Empire. Just see. And he determined that I shall fight with the Britisher, non-violent, without any weapon. Because India was dependent, there was no weapon. And several times it was attempted by armed revolution. But this Britisher and more powerful, they cut down. So Gandhi, he invented this method. I shall fight with the Britishers. Even they become violent, I shall not become violent. So I shall get world sympathy. So this was his plan. He was great statesman. गांधी ने ब्रिटिशर्स के साथ युद्ध नहीं किया, बट उसने डिटरमाइन किया कि मैं इनको हरा के रहूंगा, इनको इधर से निकाल के ही रहूंगा भारत देश से। तो वो डिटर्मिनेशन कैसे आता है, प्रभुपाद उनका सीक्रेट रिवील करते हैं। यस। But his determination was so fixed up because he was brahmachari. From at the age of 36 years, he gave up. He had his wife, but he gave up sex life. He was a family man. He had children. He had his wife. But from the age of 36, young man, a 36-year-old, he gave up sex life with his wife. That made him so determined that I shall drive away these Britishers from the land of India. And he did it. You see, and actually he did it. So controlling the sex life to refrain from sex life is so powerful. Even if you don't do anything, if you simply restrain your sex life, you become very powerful man. People do not know the secret. So anything you do, if you want to do it with determination, you have to stop sex life. That is the secret. That is the secret. तो हम सब एक्चुअली यहाँ पे फेल हो जाते हैं। तो ये सीक्रेट, अगर आपको डिटर्मिनेशन लाना है, कुछ भी चीज को प्राप्त करना है, चाहे वो मटेरियल चीज हो, महात्मा गांधी ने इसी फॉर्मूला को अपना के एक मटेरियल सक्सेस प्राप्त की, तो स्पिरिचुअल सक्सेस के लिए भी आपको ये फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। सो जब तक हम मैरिज लाइफ में एंटर नहीं होते, तब तक हमें स्ट्रिक्टली सेलिबसी को फॉलो करना चाहिए। बॉयज के लिए स्पेसिफिकली रेकमेंडेड है कि वो जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि गुरुकुल में जाके वो लोग स्टडी करते हैं जब वो 5 वर्ष के आयु के होते हैं, और गर्ल्स लोग घर पे ही रहते हैं, उनके पेरेंट्स उनको ट्रेन करते हैं, उनको कल्चर देते हैं, उनको चैस्टिटी के विषय में ट्रेन करते हैं। इस तरह से जब दोनों वर्ग के लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग मिलता है, तभी एक अच्छा समाज खड़ा होता है। अदरवाइज अभी क्योंकि ये ट्रेनिंग उपलब्ध नहीं है, आज समाज में क्या हालत हो रही है हम सब देख रहे हैं। इसलिए ये डिटर्मिनेशन जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा, तब तक हम भगवत धाम नहीं जा सकते। डिटर्मिनेशन लाना है तो हमें सेक्स लाइफ को गिव अप करना पड़ेगा। ये सीक्रेट है, तो बात करें जो सबको नहीं पता है, बट सिंसियर और सीरियसली लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद एक स्टोरी भी बताते हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं, एक स्पैरो की। स्पैरो को क्या बोलते हैं हिंदी में? चिड़िया। चिड़िया है, पर मैं इसमें देख रहा हूँ, इसमें इन्होंने क्या लिखा है? गोरैया लेगा, गोरैया। ओके, मैं स्पैरो बोलना पसंद करूंगा। सो एक स्पैरो था तो जिसने अपने अंडे खो दिए थे समुद्र के अंदर। तो उसने क्या समुद्र को रिक्वेस्ट किया कि मुझे अपने अंडे वापस दे दो। समुद्र ने उसकी कुछ सुनी नहीं, वाला ये छोटा पक्षी है, चिड़िया, क्या नहीं देना है, उसकी बात सुनी नहीं। तो स्पैरो ने क्या किया, उसको थोड़ा दुख हो गया और उसने फिर एक संकल्प लिया कि मैं को अगर तुमने अंडे नहीं दिए तो मैं तुम्हें सुखा दूंगी। तो ये देख के समुद्र इतना हंसने लगा जोर जोर से कि ये एक छोटी पक्षी मैं को सुखा देगी। तो वो चालू पड़ी, उसने क्या किया कि एक एक बूंद को समुद्र के एक एक बूंद को लिया और बाहर फेंकने लगी। ये डिटर्मिनेशन के साथ, वो जो ऐसा डिटर्मिनेशन चाहिए, जिसके बाद ऐसा डिटर्मिनेशन नहीं है वो भगवत धाम नहीं जा सकता।
पक्षी जैसा ही डिटर्मिनेशन चाहिए, उसने समुद्र की एक एक बूंद को उठा के फेंकने लगा। तो ये जब वो कार्य करने लगी वो दृढ़ता पूर्वक, तो न्यूज पहुंची गरुड़ जी के पास, जो सभी पक्षियों के राजा है। तो गरुड़ जी इंस्पायर्ड हो गए कि ये तो कितना डिटरमाइंड है। तो जैसे ही गरुड़ जी आते हैं और समुद्र को ऑर्डर करते हैं, समुद्र देवता जो है डर जाते हैं, तब उसके अंडे उसको मिलते हैं। तो इस उदाहरण में हम वो पक्षी है और हमें वो संकल्प के साथ एक एक हरे कृष्ण मंत्र को ध्यान से सुनना है। जैसे वो पक्षी एक एक बूंद को लेके सुखाने का प्रयास करी थी, इसी तरह हमें भी एक एक मंत्र को ध्यान से सुनना है। हालांकि चांसेस बहुत कम है कि इसी जन्म में हम सफलता प्राप्त कर लेंगे और एक एक मंत्र को सुन के हम शुद्ध बन जाएंगे। इम्पॉसिबल, क्योंकि हमारा माइंड इतना डिस्टर्ब है, इतने सारे वेवरिंग्स है, इतने सारे मटेरियल डिजायर्स है, वी कैन नॉट स्टडी द माइंड थ्रू चैंटिंग। बट ये जब हम प्रयास करेंगे तो गुरु ऑब्जर्व करते हैं और वो फिर जैसे गरुड़ जी आए थे और उन्होंने समुद्र को ऑर्डर किया, समुद्र ने अंडे लौटा दिए। उसी प्रकार से अगर जब हम अपने प्रयासों में कमी नहीं दिखाते हैं, हम संकल्प पूर्वक डिटर्मिनेशन के साथ भक्ति प्रोसेस में लगते हैं, चाहे रिजल्ट नहीं मिले फिर भी मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, ये डिटर्मिनेशन के साथ हमें भक्ति योगा प्रैक्टिस करना है। चाहे मेरे को कितनी भी ऑब्स्टिकल्स आए, कितनी भी परेशानियां आए, चाहे रिजल्ट्स नहीं मिले, मुझे टेस्ट नहीं मिल रहा है, मुझे नींद आ रही है, फिर भी मैं चैंटिंग करूंगा, ये डिटर्मिनेशन। रिजल्ट पे फोकस नहीं, एफर्ट्स पे फोकस। तब गुरु उस फोकस से, उस एफर्ट से प्रसन्न होते हैं और वो माया देवी को ऑर्डर करते हैं कि आप अभी इसको परेशान नहीं करो। तो तब हमारा एक्चुअल प्रोग्रेस होता है। हमारा प्रोग्रेस इसलिए नहीं होता है कि हमने इतनी मेहनत की, इतना हमने ध्यान से जप किया इसलिए हमारी चेतना शुद्ध हुई है, इसलिए नहीं। गुरु ने हमको मर्सी दी है। क्यों मर्सी दी है? क्योंकि हमने सिंसियरली कहीं ना कहीं छोटा मोटा प्रयास किया है। तो पूरी हमारी कृष्ण कॉन्शियस लाइफ ऐसी ही जाएगी, हमारा प्रोग्रेस होगा, पर हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो प्रोग्रेस हो रहा है क्योंकि मैं अच्छी भक्ति कर रहा हूँ। ये प्रोग्रेस इसलिए हो रहा है क्योंकि गुरु हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और माया को ऑर्डर करते हैं कि आप इनको परेशान नहीं कीजिए। तब हम माया से थोड़ा कम अट्रैक्ट होते हैं और कृष्णा से धीरे धीरे अट्रैक्ट होते हैं। बाकी हम लोग क्वालिफाइड नहीं है। नहीं तो आप सोचिए उस पक्षी के पास कितना पावर था कि वो पूरे समुद्र को सुखा सके। इम्पॉसिबल। ऐसे भी हम एक जीव है, माया जो भगवान की शक्ति है उसको ओवरकम करना ऑलमोस्ट मतलब इम्पॉसिबल ही है, अनलेस एंड अनटिल हम खुद सिंसियर रूप से डिटर्मिनेशन के साथ कुछ प्रयास नहीं करते। सो ये श्लोक में डिटर्मिनेशन आता है, अगले श्लोक में हमारे एंडेवर्स आता है। सो अगला श्लोक छोटा है काफी। सो पढ़िए 25 नंबर। यस गोपी प्रभु। 25th। और स्नेहल प्रभु कैन कंटिन्यू, आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। यस। शनैः शनैर उपरा मेद बुद्धया धृति ग्रहीतया आत्मा संस्थाम मनः कृतव न किंचिद अपि चिंतयेत। शब्दार्थ ये नहीं, अनुवाद पढ़िए। अनुवाद। धीरे धीरे क्रमश पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। यस, तो दृढ़ता पूर्वक, विश्वास पूर्वक, धीरे धीरे, शनै शनै शब्द यूज कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। प्रभुपाद कहते हैं इसमें समुचित विश्वास तथा बुद्धि। समुचित विश्वास मतलब कन्विक्शन और बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस। सामुचिक विश्वास और बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देना चाहिए। तो हमारा डिटर्मिनेशन, हमारा प्रयास होना चाहिए। नहीं तो आप सोचिए सेक्स डिजायर्स को गिव अप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है किसी भी जीव के लिए। कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि मैं अभी किसी से अट्रैक्ट नहीं हो रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति ऐसा
नहीं बोल सकता कि मैं कोई भी अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट नहीं हो रहा। इट इज ऑलमोस्ट मम माया दूरतया। तो धीरे धीरे सामुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे इस स्टेज पर पहुंचना है। जब हम प्रयास करेंगे तब मर्सी फ्लो होगी और फिर हमारा प्रोग्रेस होगा और फिर हम इस अट्रैक्शन से ऊपर उठेंगे। हम सिंसियर प्रयास नहीं करेंगे, डिटर्मिनेशन नहीं रहेंगे, तो मर्सी फ्लो नहीं होगी। तो फिर उस व्यक्ति को ऐसा लगता है ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ये कभी हो ही नहीं सकता। ये प्रत्याहार कहलाता है। सो मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए यहाँ। तो इस प्रकार से 24 और 25 श्लोक में भगवान मेथड बताते हैं कैसे अष्टांग योगी ने परफेक्शन प्राप्त किया, और वो मेथड क्या है? डिटर्मिनेशन। और भी दूसरी चीजें हैं इसमें। श्रद्धा, पद से विचलित नहीं होता है, समस्त इच्छाओं को विदाउट एक्सपेक्टेशन त्यागता है और मन के द्वारा सभी और से इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करता है। तो 27 नंबर श्लोक से हम 26 नंबर श्लोक से हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें भगवान फॉर्मूला बताते हैं कि वो दीपक जैसा अनवेवरिंग माइंड कैसे हम ला सकते हैं, जो नेक्स्ट श्लोक में इसको कंटिन्यू करेंगे। सो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आप लोग अनम्यूट हो गए, जिनको भी खुद से प्रश्न पूछना हो पूछ सकते हैं। आज की क्लास से कुछ किसी का कोई प्रश्न? संक्षेप में हमने ये चर्चा किया कि अष्टांग योगी जो परफेक्ट स्टेज पे पहुंच गया है उसके क्या सिम्टम्स है और उसके क्या रियलाइजेशन है और कैसे उसने वो क्या मेथड से अचीव किया है। ओके, सो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।